हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं आप ही के अपने शो में जिसका नाम है आयुर्विटा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। दोस्तों, आजकल पीसीओडी इतनी गंभीर समस्या हो गई है जिसने कई फीमेल्स को अपना शिकार बना लिया है और किसी भी एज ग्रुप की फीमेल्स हो वो इसके निशाने से चूकी नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बहुत टाइम तक फीमेल्स को पता ही नहीं चलता है कि उनको पीसीओडी है। तो आज के हम इस एपिसोड में बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड आयुर्वेदिक हीलर डॉक्टर भारती, जो कि आयुर्विटा हेल्थ केयर सेंटर से भी जुड़ी हैं। आयुर्विटा स्पेशलिटी क्लिनिक, जो आज संपूर्ण स्वास्थ्य की पहचान बन चुका है। एक्सटेंसिव रिसर्च और इंडिविजुअल एनालिसिस के साथ आयुर्विटा की खासियत है आयुर्विटा मेडिसिन्स, जो पूरी तरह नेचुरल और इफेक्टिव हैं। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा के मार्गदर्शन में तैयार मेडिसिन्स और आयुर्विटा के एक्सपर्ट्स की डेडिकेटेड टीम की हेल्प से आज हजारों लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। संपूर्ण आरोग्य और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए विख्यात आयुर्विटा स्पेशलिटी क्लिनिक की गणना आज देश के टॉप आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में की जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर भारती का। नमस्ते डॉक्टर भारती। नमस्ते अनुजा। आपका आयुर्विटा द पावर ऑफ आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनुजा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भारती। तो अगर पीसीओडी जैसी समस्या आपको भी परेशान कर रही है और आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आप अभी इसी वक्त डॉक्टर भारती से बात कर पाएंगे। डॉक्टर भारती, आज जैसा कि हम पीसीओडी के बारे में जानना चाह रहे हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पीसीओडी आखिर है क्या? पीसीओडी ये लेडीज़ की ऐसी समस्या है कि जिसमें उनकी ओवरीज ठीक से काम नहीं कर पाती है। इसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वही कारण होता है और ये ओवरीज जो है वो ठीक से बीज पैदा नहीं कर पाती है और वो इमैच्योर बीज जो है वो वहीं पे ओवरी के बाहर के साइड पे चिपक के उसमें छोटी छोटी पानी की गांठें जैसी बन जाती है। अच्छा। और उसके वजह से जो कोई एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स तैयार होता है, जैसे कि चेहरे पर बाल आना, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाना, ब्लड शुगर बढ़ जाना, वो सारे जो है उसको पीसीओडी सिंड्रोम यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऐसा कहते हैं। तो डॉक्टर भारती, किस एज ग्रुप की महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है? जिनका महीना आना शुरू हुआ है, ऐसी समझो 16-17 उम्र के जो लड़कियां हैं उनसे लेकर समझो 45 की उम्र तक की लेडीज़ में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है किसी वजह से, उनको पीसीओडी हो सकती है। I mean 16 to 45 it's such a wide range। मतलब 16 इज जस्ट मतलब अभी जस्ट एक टीनेज, एक एडोलेसेंट स्टेज स्टार्ट हुई होती है। इतनी टेंडर एज में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और फिर उनको आगे चल के दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बच्चा नहीं होना, इनफर्टिलिटी और वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जो कि फिर बहुत सालों तक ऐसे ही रहता है, जो कम नहीं होता है। तो पीसीओडी को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ के फिर वंध्यत्व तक जा सकता है और वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ के फिर वो मुश्किल हो जाता है कम करना। तो इसलिए इसका इलाज बहुत सही समय पर करना चाहिए, कर लेना चाहिए। डॉक्टर भारती, कॉलर्स कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं। ये जान चुके हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम श्योर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो इफ़ यू अलाउ मी वी कैन टेक अ कॉल। हाँ ज़रूर। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू आयुर्विटा द पावर ऑफ आयुर्वेदा। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं यूपी से बोल रही हूँ। यूपी से बोल रही हैं आप? हाँ। बात करें डॉक्टर भारती से और अपनी समस्या डिस्कस करें। हाँ। हेलो पूजा। हाँ, मैं डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पीसीओडी हो सकता है। हाँ, मुझे आपकी उम्र बताइए। मेरी 20 साल उम्र है। अच्छा, और आपको क्या प्रॉब्लम्स क्या है आपको? मुझे पीरियड बराबर नहीं आता है और आता है तो 2-3 महीने बाद आता है और वेट भी बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, और आपको और कुछ तकलीफ है? हाँ, चेहरे पे अंता है, बाल आ रहे हैं और पिंपल्स भी आते हैं कभी कभी। अच्छा, तो देखो, आपने अभी आज तक कुछ जांच करवाई है? सोनोग्राफी का वगैरह रिपोर्ट आपके पास है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कराया।
हाँ, तो आपके जो सिम्टम्स आपने बताया ना, उससे तो मुझे लगता है कि आपको पीसीओडी हो सकती है। बस इसको कंफर्म करने के लिए आप एक बार सोनोग्राफी करवाइए, आपके नज़दीक जो भी होगा सेंटर, वहाँ पे आप सोनोग्राफी करवाइए, और फिर बाद में उसका रिपोर्ट आने के बाद आप हमें कॉल कर दीजिए, फिर आपसे बात करके हम आपको दवाई दे देंगे। ओके। और देखो, आपकी उम्र बहुत कम है, तो अभी आप अगर इसका इलाज करेंगे तो आपका वज़न भी सही रहेगा, और दूसरे कुछ जो भी कॉम्प्लिकेशंस मैंने अभी बताए हैं वो सब नहीं होंगे। ओके, ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच पूजा फॉर कॉलिंग, एंड जैसा डॉक्टर भारती ने आपको एडवाइस किया है आप उसे फॉलो कीजिए एंड स्टे इन टच। ओके, थैंक यू। ओके पूजा। तो दोस्तों, अगर आप भी पीसीओडी के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं आपको टाइम रहते ही बता रही हूँ कि पीसीओडी अपने आप में ही एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। डॉक्टर भारती हमारे साथ मौजूद है, तो बस फ़ोन उठाएं और उनसे सलाह लें। ये पीसीओडी क्या कारणों से होता है? पीसीओडी का बेसिक कारण तो ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस ओके, पहली चीज़ है। और हार्मोनल इम्बैलेंस तभी होता है जब आपका खान पान जो है वो गलत हो जाता है, और आपको बॉडी एक्टिव नहीं है, आपको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और जितना कुछ भी पोल्यूशन आजकल सभी प्रकार के खाने में पीने में सब में आता है, जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें ऑलरेडी हार्मोन्स दिए हुए हैं जी। जो भी सब्जियां है, दूध है, फल है, तो उसका सबका असर जो है वो हो जाता है। और अपनी एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें उनका असर कहीं ना कहीं होते रहता है, और ऊपर से अपना गलत आहार विहार। अच्छा, ये दोनों चीज़ें। डॉक्टर भारती, जैसा आपने बताया आपने पूजा को भी बताया कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस। तो कई बार हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है बट स्टिल कहते हैं कि हो सकता है आपको पीसीओडी हो। इज़ इट पॉसिबल? हो सकता है। पीसीओडी जब है अंदर फिर भी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर अभी तक नहीं हुआ है, उसका ये मतलब है, तो आगे हो सकता है। आगे हो सकता है। तो उसको जानने के लिए फिर सोनोग्राफी ही सबसे रिलायबल रिपोर्ट आज तक का है कि उसमें पता चलेगा कि ऐसी कोई गांठें हैं या नहीं है। राइट। डॉक्टर भारती, जैसा आप सुन रहे हैं, एक और कॉलर हमसे बात करना चाह रहे हैं, सो लेट्स टेक अ कॉलर। हेलो। हेलो वेलकम टू आयुर्वेदा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। आपका नाम? मैम मनीषा बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज़ बात करें डॉक्टर भारती से। हाँ हेलो मनीषा। हाँ मैम, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मेरे को ना 4 to 5 ईयर से पीसीओडी का प्रॉब्लम है। हाँ, एलोपैथी का दवाई लिया लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। जब दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहता है, फिर नहीं कुछ। अच्छा, तो आपके भी पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं हो रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपने देखिए जो आज तक एलोपैथी की दवाइयाँ ली है उससे तो आपको मतलब जब आपको गोली देते हैं उसके बाद आपको पीरियड आता है, राइट? हाँ। और जब बीच में नहीं लेते हो तो कोई पहले जैसा ही हो जाता है। हाँ, यस। हाँ, तो यही है कि देखिए आप हमें कांटेक्ट किया है आपने, तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं मुंबई में, तो आप आ जाइए। आपके रिपोर्ट्स के साथ में हम आपको अच्छी तरह से दवाई और दूसरी डिटॉक्स की भी हमारी ट्रीटमेंट्स है वो दे के आपको बिल्कुल इससे आराम हो सकता है। ठीक है मैम। क्योंकि हम यहाँ पे रूट कॉज जो है, जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है उसी को ठीक कर रहे हैं। हम आपको कोई पीरियड आने की दवाई नहीं दे रहे हैं या रेगुलर करने की सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट है वो नहीं दे रहे बाहर से। वही हार्मोन्स आपकी बॉडी में अच्छे साइकिल में तैयार हो ऐसे ट्रीटमेंट हम आपको देंगे। ओके। तो मनीषा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज 27 है। हाँ, तो आपको अभी जल्द इसका इलाज करके लेना चाहिए, और इसके लिए आप हमसे मिल सकते हैं। मैं अगर आपके सेंटर पे नहीं आ पाती हूँ तो मैं कैसे इलाज कराऊंगी? हाँ, तो आपको हम दवाई आपके घर पर भेज सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके और लिए क्या उसको- करना पड़ेगा? तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करना, और फ़ोन पर आपसे बात करके फिर आपको दवाई जो है, आपको जो दवाई ज़रूरी है वो हम आपके घर पर भिजवा देंगे। उसके साथ उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, आपका डाइट चार्ट होगा, और आप ये दवाई 3 से 6 महीने तक अगर रेगुलरली लेती है तो आपको कैसे फील हो रहा है, आपका पीरियड आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हम फॉलोअप करके आपसे जान लेंगे, और आई एम श्योर आपको इससे ज़रूर रिलीफ हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके मनीषा। थैंक यू मनीषा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। सो
सो डॉक्टर भारती, आयुर्विटा में स्पेसिफिकली पीसीओडी के लिए क्या ट्रीटमेंट है? पीसीओडी के लिए देखिए, जितनी गंभीर ये समस्या है उस हिसाब से हम लगातार रिसर्च करके हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट जो बनाया है जो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट से हार्मोन्स रेगुलेट हो जाते हैं तो गर्भाशय का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर हो जाता है। बीज जो है वो अच्छी तरह से बनना शुरू हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है और आगे की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है। और दूसरा जो है उससे काम क्या होता है उस दवाई से कि ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज है वो कंट्रोल हो जाता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस है उसको तोड़ देती है दवाई। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या होता है कि आप जो भी खाते हैं उससे ज़्यादा फैट नहीं बनती है, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम वज़न बढ़ने का वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है और उससे ब्लड में शुगर जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। हाँ, तो एक डायबिटीज़, एग्जैक्टली, एक डायबिटीज़ जैसी, प्री डायबिटीज़ जैसी स्थिति तैयार हो जाती है। अच्छा। और वो भी सोचिए आप इतने यंग जनरेशन में भी हो सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, तो इन चीज़ों को टारगेट करके हमने हमारी मेडिसिन्स बनाई है जो कि प्योरली हर्बल एक्सट्रैक्ट्स है। इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इनमें जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते वो नहीं है। ओह, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। तो ये उनको कंटिन्यूअस बेसिस पे लेते रहना पड़ता है? लेते रहना, 3 से 6 महीने तक लेते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दवाई ख़त्म होने के बाद उनको वापस ये प्रॉब्लम रिकर होगा, क्योंकि 3 से 6 महीने तक दवाई करके रेगुलर जब हो जाता है तो उनकी बॉडी वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लग जाती है। करेक्ट। हाँ, और जो हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं उनको हम दूसरी भी ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन है तो वेट लॉस थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो सकता है। ऐसा है। तो डॉक्टर भारती, समय के अभाव के कारण हम इस डिस्कशन को और तो प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, बट मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी हमारी महिलाएं व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स हैं जो ये देख रही हैं शो, उनको एक इन्फॉर्मेटिव, एजुकेटिव टिप आपके थ्रू मिल जाए जो वो एक्चुअली अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में फॉलो कर पाए। राइट। तो देखिए, पहली टिप तो ये है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी खाइए, एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। और दूसरा जो है कि कोई भी आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, इरेगुलरिटी आती है, तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये खासकर उन महिलाओं के लिए है कि जो कि घर की जिम्मेदारी निभाती रहती है, फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। तो ऐसा कोई भी फ़र्क आपको आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में नज़र आता है, आपका वज़न आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आएगा, थोड़ा भी आज में चेंज हो जाता है, तो आप तुरंत डॉक्टर का, आपके नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क कीजिए, हमें फ़ोन कर दीजिए, सोनोग्राफी कर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जितनी जल्दी आपका समझ में आ जाएगा उतना ही आपके लिए ट्रीटमेंट ईजी रह जाएगा। तो बस यही टिप है आप लोगों के लिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, आपने इतना समय निकाला, बिकॉज सच थिंग्स जो इग्नोरेंस की जो मेजर आप बात कर रहे हैं कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण होता है भी है और नेग्लिजेंस। कई बार तो पता होता है लेकिन ठीक है बाद में कर लेंगे, ऐसा करके वो छोड़ देते हैं। एब्सोल्युटली। सो ये इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, ये सबको आप इतने तरीके से एक्चुअली ऑल दी एक्सपर्ट्स ऑफ आयुर्वेदा आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, और सोसाइटी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू अ लॉट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी पीसीओडी या किसी अन्य गंभीर समस्या से पीड़ित हैं और उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदा के एक्सपर्ट से पर्सनली भी मिल सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट करें इस पते पर। फॉर फ्रेंचाइजी एंड बिजनेस इंक्वायरी के लिए संपर्क करें आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलो नंबर 225, RSC 1A, अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, गोराई 1, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2867-0380, 022-2867-0381, 09146-038207 and 08080809454। हमारी ईमेल आईडी है info@ayurvedaindia.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedaindia.com। दोस्तों, समस्याओं को सुलझाने की शुरुआत होती है सही जानकारी से। तो बस ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे आयुर्वेदा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और सेहतमंद रहें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है और हमें आपकी फिक्र है।
Like, share, subscribe for more such informative videos.